मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप आप सुनिएगा और इसे लाभ उठाइएगा। शूर्पणखा सीता के धक्के से वह अपना संतुलन खो बैठी और बबूल के एक कांटेदार वृक्ष में टकराई। उसके नाक और कानों का पर आघात लगा, नासिका में रक्त बहने लगा। यही लक्ष्मण और सीता दोबारा शूर्पणखा का नाक और कान काटना है। कहने का भाव यह, नाक काटने का मतलब है शूर्पणखा का अपमान किया गया। 14,000 राक्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख शूर्पणखा की लंका पहुंची। अपनी बहन को क्रूर में देख उसके मुख से सीता के सौंदर्य की प्रशंसा सुन रावण उसे प्राप्त करने के लिए पुनः मरीच के पास पहुंचा और उसने कहा, श्री राम ने मेरी बहन के नाक कान काट कर उसे क्रूप कर दिया, अतः मैं जनस्थान से उसकी भार्या को हर लेना चाहता हूँ। श्री राम को अपनी ओर आता देख माया मृग रूपी मरीश अभी छू जाता, कभी निकट आ जाता। जब सीता के पति के कठोर स्वर को सदृश्य स्वर से हाय सीता, हाय लक्ष्मण का आदर ना सुना तो उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए प्रेरित किया। तब परंतु जब सीता ने लक्ष्मण की भर्त्सना की तो विवश होकर उन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण अभी कुछ ही दूर गए थे होंगे कि रावण एक सन्यासी का रूप धारण कर सीता जी के सामने आ गया। सीता जी ने उसे अतिथि समझकर उसका श्रद्धापूर्वक आतिथ्य किया। सीता जी से वार्तालाप करते रावण ने कहा, मैं लंका का अधिपति रावण हूँ, मैं तुम पर मोहित हूँ। तू मेरे साथ चल और मेरी पटरानी बनकर अनंतपुर लंका का शासन कर। रावण के मुख से ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने फटकारते हुए कहा, तू गिद्दड़ होकर मुझ दुर्लभ सीरी का पाना चाहता है। याद रख, यदि तूने मुझे प्राप्त किया तो तू आकाश में चला जाएगा, पाताल में कहीं भी हो बच नहीं सकेगा। सीता जी रावण को धिक्कार और फटकार रही थी कि उसने सीता जी को पकड़कर आकाश चारी विवाह में डाला और प्रस्थान किया। रावण ने रोती सीता को अपनी राजधानी लंका की शोक वाटिका में रख दिया, जहाँ सीता जी श्री राम के वियोग में अपना दुखमय जीवन काटने लगे। जटायु ने सीता हरण और रावण के युद्ध का संपूर्ण वृतांत सुनाकर अपने प्राण त्याग दिए। शबरी का आतिथ्य ग्रहण कर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से भेंट करने के लिए शीघ्रतापूर्व पंपा सरोवर की ओर लांग कर ऋष्य पर्वत पर आरोहण करने लगे। वस्तुतः लंका कांड रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ कांड है, क्योंकि इसमें श्री राम ने लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश, शबरी को भक्ति का उपदेश दिया। इसके लिए श्री राम ने कुशलता और एवं दर्शता का परिचय देकर दिया, क्योंकि उन्होंने समूचे राष्ट्र को जोड़ने का महान कार्य किया। इस कांड में रावण ने सीता हरण किया और श्री राम ने चुनौती को स्वीकार किया। स्थान स्थान पर स्वयं जाकर राष्ट्र पर आई विपत्ति में लड़ने के लिए लोगों में राष्ट्रता की भावना का संचार किया। तो इसी कारण रामचरितमानस में रण्यकांड का विशिष्ट महत्व है, जो महाभारत में सीता का और भागवत में 11वें स्कंद का। बाली बद्ध एवं हनुमान दोबारा सीता खोज। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव ने बड़े भाई बाली द्वारा अपनी पत्नी रूमा और राज्य के हरण का वृतांत आदि से अंत तक कह सुनाया। श्री राम ने राज्य वस्त्रानुसार बाली के वध योग्य समझा, अतः श्री राम सुग्रीव आदि को लेकर कसकंदा की ओर पहुँचे। सुग्रीव ने लंगर लंगोट कसकर बाली को पकड़ने के लिए भीषण सिंहनाद किया, जिस गर्जना को सुनकर बाली बाहर आया और दोनों भाइयों में लात घूंसों और पेड़ों के भयंकर युद्ध होने लगा। बाली को भूमि पर पड़ा देख श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके समीप आए। उन्हें देखकर बाली उस कठोरतापूर्ण बात से बोला, तुम एक राजा के पुत्र हो, कुलीन हो, बलवान हो, प्रधारी हो और राजोचित सभी गुण तुम में विद्वान है। मैं समझता था
दूसरों के साथ युद्ध में प्रवृत्त मुझ पर तुम तीर नहीं छोड़ोगे, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। परंतु अब पता चला तुम तो कोरी धर्म ध्वजा उड़ाने वाले अधर्मी और पापचारी हो। हनुमान जी भूख से व्याकुल हो रहे थे। तब प्रस्थान करने से पूर्व वे राजकुंड द्वारा रक्षित एक वाटिका में पहुँचे और न केवल फलों को खाने लगे अपितु वृक्षों को भी तोड़ने लगे। राक्षसों से मना किया तो दो को मार डाला। रावण ने अपने पुत्र रक्षक कुमार को भेजा, उससे भी मौत के घाट उतार दिया। अंत में मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र द्वारा बांध कर रावण के सभा में ले आया। रावण की आज्ञा अनुसार हनुमान जी में पूंछ रुई लपेट कर आग लगा दी गई, परंतु पूंछ अलग होने के कारण हनुमान जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, अपितु उन्होंने भारी लंका को जला डाला। सीता ने फिर एक बार फिर मिलकर उन्हें आश्वासन देकर वे महेंद्र पर्वत पर अपने साथियों के साथ चले गए। हनुमान जी को देखकर सीता जी का समाचार सुनकर बानर हर्ष से गदगद हो गए। रावण द्वारा अपमानित हो भीषण वहाँ पहुँचा जहाँ लक्ष्मण के साथ श्री राम विराजमान थे। श्री राम ने भीषण को शरण दे दी। 5 दिन से कठोर परिश्रम से 58 मील लंबा पुल तैयार किया गया तथा श्री राम की संपूर्ण सेना उस पुल पर पार होकर लंका पहुंच गई। लंका परिक्रमा करने की विधियों पर विचार होने लगा। रावण के दरबार पहुंचकर अंगद ने कहा, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ, मेरा नाम अंगद है, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ। श्री राम ने आपके लिए संदेश भेजा कि सम्मानपूर्वक सीता को मुझे लौटा दो, अथवा भाई बंधुओं सहित मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। यह सुनकर रावण ने उसे पकड़कर मारने की आज्ञा दे दी। 4 भयंकर राक्षसों ने अंगद को पकड़ लिया। अंगद ने एक झटके से ही उन्हें नीचे गिरा दिया। श्रीनाद करते हुए राम दल में लौट आए। श्री राम ने युद्ध की घोषणा कर दी। हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर कंपन के सिर पर मारा, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और मारा गया। मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध। अब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। दोनों बड़े वीर थे। मेघनाथ ने पहने तीरों से लक्ष्मण के शरीर को बींध दिया। क्रोध में आकर उनसे भी मेघनाथ को मारना आरंभ कर दिया। उसकी मार से मेघनाथ इतना व्याकुल हो गया कि उसे अपने तन की सुध बुध न रही। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ को चकनाचूर कर दिया, तब मेघनाथ ने देखा यह तो मुझे भी देर से मार डालेगा। तब उसने लक्ष्मण पर वीरघातनी शक्ति मारी। वह शक्ति लक्ष्मण के कलेजे को पार कर गई और लक्ष्मण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। जामवान ने के कहने पर लंका से रहने वाले सुषेण वैद्य को बुलाने हनुमान गए। वहाँ जाकर बड़े आदर से सुषेण वैद्य को बुलाया। लक्ष्मण को देखकर सुषेण वैद्य ने कहा, एक श्रीवनी बूटी हिमालय पर्वत पर है, वह लाई जाए तो उससे इसके प्राण बच सकते हैं, नहीं तो सुबह होते ही फिर ये किसी तरह जीवित नहीं रह सकते। सूर्योदय से पूर्व हनुमान के पास श्रीवनी बूटी को लेकर पहुंच गए। वैद्य सैन तो वहाँ बैठे ही थे। उन्होंने पर्वत से श्रीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण को सुंघा दी। उसे सूंघते ही लक्ष्मण उठ बैठे, मानो सोए हुए हो। अपने भाई कुंभकर्ण के मरने का समाचार सुनकर रावण शोक से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। श्री राम का देश पा अस्त्र-शस्त्रों से संबद्ध और एक विशाल बाणी लेकर लक्ष्मण विभीषण के साथ मेघनाथ के वध के लिए चले। मंदिर के निकट पहुंचकर लक्ष्मण ने बाण वृष्टि कर राक्षसी सेना को तितर-बितर कर दिया। राक्षसी सेना का संहार होते ही मेघनाथ यज्ञ से पूर्ण छोड़ उठ खड़े हुए और युद्ध के लिए अपने रथ पर सवार हो गए। अब लक्ष्मण ने मेघनाथ को यमपुरी पहुँचाने का निश्चय कर लिया। कर इंद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और यदि दशरथ नंदन श्री राम धर्मात्मा सत्यवादी द्वितीय प्रकर्मी हो तो यह बाण मेघनाथ को मार डाले।
ऐसा कहकर उन्होंने तीर छोड़ दिया। तीर तीर ठिकाने पर लगा और मेघनाद मारा गया। रावण युद्ध और उसकी मृत्यु। मेघनाद के वध होते ही भीषण और हनुमान आदि लक्ष्मण की जय जय करने लगे। रावण ने जब मेघनाद के मरने का समा सुना तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। युद्ध में आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। जब युद्ध में राम को विजय प्राप्त होते न देख इंद्र सारथी मालती ने कहा, हे वीर, आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। मालती की इस बात सुनकर श्री राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र संधान कर उसे रावण के ऊपर छोड़ दिया। महावेग से छुटा हुआ बाण रावण के हृदय को बेरता हुआ पार कर निकल गया। रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। रावण की दृष्टि के पश्चात श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने भीष्म को लंका का राज शासन बैठाकर समुद्र जल से उसका अभिषेक किया। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि मैंने अनेक रामायणों का अध्ययन अनुशीलन किया है। रामायण के 3 बिंदु, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अनेक लेखकों द्वारा रचित विभिन्न रामायणों के अध्ययन एवं अनुशीलन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि रामायण के मुख्य अग्रलिखित 3 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, राम नाम। ये ऐसा नाम है जो किसी परिचित व्यक्ति को भी बोल देने से उससे परिचय हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को राम राम कहता है, इसका अर्थ ये होता है कि वह उसके हृदय में विराजमान प्रभु को और उसे नमस्ते कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ही एक ऐसा अनुपम मंदिर है जहाँ पर आत्मा परमात्मा रहते हैं। क्योंकि एक भी धार्मिक स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ये दोनों रहते हों। केवल व्यक्ति का हृदय है जहाँ पर दोनों रहते हैं। अतः व्यक्ति को प्रभु की अनुभूति इसी शरीर में होती है। अतः एक कवि ने सत्य ही कहा है, तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया, कर लो प्रेम सभी से कोई नहीं पराया। श्री राम का स्वभाव। जब श्री राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया, उन्होंने माता कैकेयी से कहा, माता, सीता जी को के वर मानने की क्या आवश्यकता थी? यदि आप मुझे भी 14 वर्ष के लिए वनगमन की आज्ञा दे देते तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता। राम का चित्र। मैं श्री राम ने रामायण में कहीं भी उपदेश नहीं दिया, ना ही किसी ग्रंथ की रचना की, परंतु उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वही उपदेश बन गया। जैसे माता सीता ने विवाह के पश्चात उन्हें कहा कि माता सीता ने परंतु उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वही उपदेश बन गया। जैसे माता सीता ने विवाह के पश्चात उन्हें कहा, माता कौशल्या ने तो मुझे मुँह दिखाई में चूड़ामणि दिया और माता कैकेयी ने स्वर्ण महल दिया, आप मुझे क्या दोगे? इस पर श्री राम ने उत्तर दिया, सीते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर एक पतिव्रत धर्म पालन करूँगा। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस काल में कई राजाओं ने बहु विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। ऐसा करके श्री राम ने बहु विवाह प्रथा का अंत कर दिया। परंतु हम देखते हैं आजकल अधिकांश व्यक्ति उपदेश देते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर और अमल करते हैं कण भर। क्योंकि उनकी कथनी करनी, चर्या चर्चा, आचरण में अंतर होता है। परंतु श्री राम ऐसे नहीं थे। वे त्यागी, तपस्या और पौरुष की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे महामानव थे। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा जाता है। इसके विषय में एक विद्वान ने लिखा है, निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, परंतु चित्रवान से तीनों डरते हैं। ओम शांति।